ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का एक नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं श्री साईं चरणों में सर को झुकाकर बाबा से अपने लिए, अपनों के लिए एक अरदास, एक प्रार्थना, एक दिल से निकली दुआ जो सभी को खुश करने के लिए होती है। आइए बाबा से करते हैं। बाबा का प्यारा सा दीदार करते हुए प्यारे से मुख को अपने मन मंदिर में आंखें बंद करके बाबा को निहारते हुए ये कहना है कि साईं बाबा, आपके आशीर्वाद से हमें एक नई सुबह मिली है। आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन में एक नया दिन आया है। आप कृपा करें ताकि हम अपने इस नए दिन को प्रार्थना से सजा सकें। आप कृपा करें ताकि हमारा ये दिन आपके नाम से शुरू होकर आपके नाम पर ही संपूर्ण हो। बाकी मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो आपसे बढ़कर हो। हे प्रभु, हम सभी भक्तों का मार्गदर्शन करना। हम सभी भक्त आपसे, आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि हम जो भी करें, जितना करें, जैसा करें, बस आपकी कृपा से करें, आपके आशीर्वाद से कर पाएँ। हे देवा, मुझ पर, मेरे परिवार पर, मुझसे जुड़े हर रिश्ते पर आपकी कृपा सदैव बनी रहे। हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो आपके विपरीत हो, जो आपकी शिक्षा में ना हो, जो आपके आपके बातों में ना आए, जिसमें आपका जिक्र ना हो। ऐसा मेरी ज़िंदगी में कोई कार्य ना हो, कोई विचार ही ना हो। आपका दिया हुआ ही मेरे पास, हम सबके पास सब कुछ है। आपकी कृपा से ही हम हर एक पल को अच्छा बना पा रहे हैं। साईं, मुझे जो भी मिले वो आपसे जुड़ा हुआ ही मिले। मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे आपका दीदार, आपके दर्शन हो। हे साईं, हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना, सदैव हमारा मार्गदर्शन करना, सदैव हमारे अंग संग रहना। क्या सही क्या गलत, कितना सही कितना गलत हम नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। हम सब कुछ कर लेंगे और अच्छा करेंगे। गलत आप कभी करने नहीं दोगे। गलत दिशा में आप हमें जाने नहीं दोगे। हमारे लिए वही करोगे जो अच्छा होगा। बाबा के कार्य में देर हो सकती है पर कभी कुछ गलत नहीं होता। इस बात का विश्वास रखकर ही यह कार्य करें, सब कुछ अच्छा होगा। तो बाबा के श्री चरणों में आज जो प्रार्थना हम रखने जा रहे हैं उनमें से नाम है मीना जी के हस्बैंड भरत मोटवानी जी का आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे भरत जी। साईं जी आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। बाबा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ की हर एक विश पूरी हो। बाबा आपको खुश रखें। हैप्पी बर्थडे। और एक कमेंट मैंने पढ़ा था अलका आंटी जी का, जो कि बहुत ढेर सारा आंटी जी ने आशीर्वाद दिया। और आंटी जी 2019 से कह रही हैं वो जुड़ी हुई हैं बाबा से। बहुत ही अच्छी बात है आंटी जी। और आपके इस आशीर्वाद और इतने प्यार भरे कमेंट का मैं बहुत ही मुझे खुशी हुई पढ़कर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद आंटी जी। साईं आपको खुश रखें। और एक कमेंट है पूनम जी का, जिनकी बेटी संजना स्वस्थ नहीं है। हम बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि संजना बिल्कुल स्वस्थ हो जाए और इनकी चिंता खत्म हो। और आप भी संजना को बाबा की विभूति लगाइए, उसको ऊदी का जल दीजिए, वो पिएगी, माथे पर लगाएगी, ठीक हो जाएगी। साईं है ना। और एक मैसेज है हमारे पास रेशमा जी का, जिनका बेटा है माहिर। उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो जो भी कार्य को लेकर के साईं चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, बाबा उनकी इस कार्य पर रहम नज़र करें, ताकि वो जो कार्य शुरू कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, जिसके लिए बाबा से आशीर्वाद चाहते हैं, साईं आशीर्वाद बना रहे। और एक मैसेज है जिनका नाम कामिनी जी है और उनका बेटा पार्थ, वो बहुत ही गंभीर समस्या में है। हम साईं चरणों में अरदास करते हैं कि पार्थ बिल्कुल स्वस्थ हो। साईं कृपा से वो जिस भी कष्ट में है वो कष्ट उससे बहुत दूर हो जाए। दया करना देवा। और एक कमेंट पढ़ा था रानी जी का। वो लिखती हैं कमेंट में, दी मेरे मन में हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्या करूं प्लीज़ बताइएगा। रानी जी, नेगेटिव थॉट्स तभी आते हैं जब हम बड़े फुर्सत में होकर उन्हें बुलाते हैं और सोचते रहते हैं, फिर वो नेगेटिव से और अधिक नेगेटिव हो जाते हैं। क्योंकि गलत चीज़ें दिमाग में ज़्यादा आती हैं, अच्छी कम आती हैं। अच्छी को लाना पड़ता है, अच्छी आती नहीं है।
और अच्छी को लाने के लिए करना क्या है? भगवान का ध्यान, क्योंकि अच्छाई इस संसार में अगर कहीं है तो सिर्फ भगवान के नाम और उनके दर्शनों में है, अन्यथा कहीं नहीं है। अन्यथा सब जगह नेगेटिविटी है। आजकल तो इंसान के पास भी बैठ जाओ ना तो वो अच्छी बातें कम और बुरी ज़्यादा करने लग जाता है। किसी के गुणों को नहीं देखेगा, उसके अवगुणों को निहारना शुरू कर देता। तो ये आजकल नॉर्मल चीज़ हो गई। तो मैं तो आपको यही कहूँगी, अगर आपके नेगेटिव थॉट्स कम नहीं हो रहे हैं, आप बाबा को टाइम देना ज़्यादा शुरू कर दो। अब आप कहोगे कि आपके पास एक ही चीज़ है। डेफिनेटली एक ही चीज़ है, और कभी ये एक ही चीज़ नहीं करना है। आप लाख उपाय करके देख लो। इस चीज़ की ना मैं एक गारंटी ले सकती हूँ, आप लाख उपाय करके देख लो, सुकून आपको भगवान के सिर्फ नाम में ही मिलेगा। अदरवाइज़ लाखों उपाय व्यर्थ हैं, एक नाम काफ़ी है। बाबा का नाम सिमरन करो सच्चे दिल से, और उनसे प्रार्थना करो कि प्रभु ये जो मेरी नकारात्मक विचार है इन्हें मुझसे दूर कर दीजिए। आप ही दूर कर सकते हैं। देखिए कैसे मन में सुकून आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, यही उपाय कारगर है, बाकी सब व्यर्थ है, सब कुछ टाइम वेस्ट है। इसी में आपका अगर वक्त गया तो आप खुश हो जाओगे। तो आइए अब हम सभी मिलकर बाबा की लीला सुनते हैं। आइए मिलकर साईं लीला का आनंद लेते हैं। हेलो अनु बहन, ओम साईं राम। सभी दीदार फैमिली को मैं स्वाति बोल रही हूँ यूपी से। मेरी तरफ से सभी को ओम साईं राम। अनु बहन, मैं आपसे जुड़ी हूँ तो आपकी आवाज़ को सुनकर जुड़ी हूँ। जैसे मतलब कि आप कुछ बोलते हो ना बाबा के बारे में, तो मन करता है सुनूं। कितनी अच्छी बात बता रही है। ये आपको बाबा ने बहुत बड़ा गिफ्ट दे रखा है बहन। आप बहुत भाग्यशाली हो कि बाबा ने आपको ये गिफ्ट दिया। अनु बहन, मैं एक बाबा की लीला शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने बेटे के स्कूल में जा रही थी, पीटीएम था उसका। तो मैं रास्ते में सोच रही कि बाबा, सबके साथ होता है कि कहीं भी जाओ बाबा को सच्चे दिल से याद करो तो आप वहीं पर दर्शन दे देते हो। मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि आप मुझे दर्शन दे दो, पर शायद ऐसा होगा नहीं, क्योंकि स्कूल जाने के दो रास्ते हैं। एक है बाज़ार में, एक है पूरा मार्केट बाहर छोड़ के खेतों के बीच में जाना होता है। तो वहाँ कुछ नहीं है, और स्कूल में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं कि बाबा की प्रतिमा जो है वो मिल जाए, क्योंकि 12 साल से जा रही हूँ उस स्कूल में। एक है सरस्वती माता की, तो वही था बस दिमाग में। चलो कोई बात नहीं, मेरी इच्छा थी, पर आप मिलोगे नहीं, मैंने मन में बोला। तो हुआ ये कि जैसे ही स्कूल में गए, बिल्कुल मेन गेट पर एंट्री होती है। जैसी एंट्री हो रही थी तो मेरा बेटा बोला, लाओ मम्मी मैं करूँ। मैं कहा तो ठीक है, आप कर दो। वहीं पे जो वो रूम था उसमें देखा तो बाबा की इतनी बड़ी फ़ोटो, बहुत बड़ी। और मैंने तुरंत, वो बेटा बाबा। मेरा बेटा बोला, मम्मी थोड़ा और भी है मतलब यहाँ पे। लेकिन वो देखते एकदम ऐसा हुआ कि मतलब दिख गए। उस स्कूल में जाते जाते 12 साल हो गए बहन, आज तक बाबा की फ़ोटो कोई स्वरूप नहीं दिखा। और उस दिन बाबा ऐसे बैठे कि ले देख, तू सोच रही थी ना, तू देख रही थी ना, तू चाहती थी ना कि मैं तुझे मिलूं, तो बच्चा देख मैं ये रहा। तो बाबा कितने प्यारे हैं, हर जगह साथ साथ रहते हैं। और आज 26 फरवरी गुरुवार का दिन, जैसे ही मैं सुबह उठी बाबा को स्नान कराने के लिए, तो बाबा के श्री चरणों में से तेल निकल रहा था। बाबा ने इतनी बड़ी लीला मेरे साथ की। बस मैं आपसे यही सब चीज़ शेयर करना चाह रही थी। और मुझे बताओ मैं क्या करूं। मैं चाहती हूँ मैं नाम जाप करूं। घर में, गांव में रहती हूँ, इतना काम है, इतना काम है। कभी कभी तो बाबा के पास बैठने के लिए टाइम भी नहीं मिलता मुझे। और नाम जाप करती हूँ, फिर भूल जाती हूँ, फिर सोचती हूँ अरे मैं तो साई साई कर रही थी, कहाँ काम में लग गई। नाम जाप भूल जाती हूँ बार 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 बार। तो बस बाबा से
प्रेयर करना कि मैं नाम जाप जो करूँ अच्छे से करूँ, मुझ पे कृपा करे, मेरा मन लगने लगे, मेरा ध्यान लगने लगे। और एक मेरे हस्बैंड की जो मौसी की लड़की है, उनकी अब ना मम्मी है ना पापा, तो वो बच्ची बहुत तैयारी कर रही है गवर्नमेंट जॉब की। मैं सभी दीदार परिवार को और अनु बहन आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। उस लड़की का नाम ज्योति है, सभी लोग उसके लिए प्रेयर करो कि उसे गवर्नमेंट जॉब लग जाए, क्योंकि रिज़ल्ट कुछ ही दिन में कभी भी किसी भी दिन आ सकता है। तो प्लीज़ सभी लोग उसके लिए प्रेयर करना। यही शेयर करना था। अगर कुछ गलती हो गई है तो उसके लिए सॉरी। मुझे पता नहीं ना कैसे करते हैं, सॉरी। ओम साई राम। तो स्वाति जी, आपकी लीला सुनकर मन भावुक सा हुआ, लेकिन आपको चिंता क्यों है कि आप बाबा का नाम नहीं ले पाते? आपको एक अच्छी सी बात बताऊं, अब मेरे को टाइम मिलता है, लेकिन अब से अगर मैं आपसे 1-1.5 साल पहले की बात करूं, 1-1.5 साल पहले की बात, तो मैं भी यही सोचती थी। हालांकि मैं अपने घर पे हूँ, अभी अनमैरिड हूँ, लेकिन फिर भी बता रही हूँ आपको, टाइम ही नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि कई बार भगवान ही हमें उलझा कर रखते हैं सुलझने के लिए, ताकि हम सुलझ जाएं। क्योंकि जब तक धागा उलझता नहीं है ना, सुलझाता कौन है? कोई नहीं। आप गौर करो, कोई चीज़ सीधी सादी पड़ी है, कोई उसको छेड़ता है? नहीं। जब वो चीज़ खराब होती है, हम तब इसको ठीक क्यों करवाते हैं? क्योंकि उसको ठीक करना ज़रूरी है भाई, है ना। अब मान लो एक वो होती है ना, धागे की एक रील होती है, वो धागे की रील ऐसे पड़ी है तब तक ठीक है। जब वो धागे की रील कहीं उलझ जाती है ना, तो लोग उसको ठीक करते ताकि धागा टूट ना जाए, ठीक करते हो भी जाती है ठीक, लेकिन पहले उलझना पड़ता है, तो भगवान उलझाते हैं। मैं आपको सच बताऊँ, जब भी आपको वक्त बिल्कुल ना मिले ना नाम जाप करने का, आपको लगे कि आज तो मुझे टाइम मिल ही नहीं पा रहा है, मैं क्या करूँ, तो जो कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, इवन मैं तो ये कहती हूँ, आप किचन में बर्तन भी धो रहे हो ना, साईं 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 साईं, यही नाम जाप है, यही उनकी पूजा है। आपको पता है, भगवान ऐसे नहीं खुश होते कि हम लोग एक मंदिर में बैठकर एक आसन ले लें और उस पर भगवान का जाप करें, बिल्कुल नहीं। भगवान उस व्यक्ति से खुश होता है जो कर्तव्य करते हुए अपने कार्य करता है और मेरा नाम लेता है। इससे तो भगवान इतने खुश हैं कि भगवान मोहित हो जाते हैं, भगवान आपके भक्त बन जाते हैं। सच्ची बता रही हूँ। इसलिए अगर आप ये सोचो कि मैं काम के चक्कर में बाबा के पास नहीं बैठ पाती और मेरा नाम जाप नहीं होता, अरे बिल्कुल नहीं सोचने का। आप जो कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, साईं 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 साईं, खाना बना रहे हो, साईं 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 साईं। एक बार मैंने बहुत पहले आपसे एक बात शेयर करी थी कि जो किचन में दूध भी उबालने को रखता है ना, गर्म करने के लिए, मैं तो वो भी साईं को दे देती हूँ कि साईं मेरा ध्यान नहीं जाएगा, तुम ध्यान रखना, और वो भी ध्यान रखते हैं साईं। अब बताओ, अब क्या कहोगे? वो दूध गर्म करने के लिए भी साईं को ड्यूटी देती हूँ कि साईं देख लेना, क्योंकि मुझे पता है कि वो हर जगह मेरे साथ है, हर जगह। किचन में काम कर रही हूँ तब भी बाबा मेरे साथ ही बैठे हैं, अलग नहीं है मुझसे, कहीं दूर नहीं है, मेरे पास है साईं। तो वही आपको भी कह रही हूँ, आप ये मत सोचो कि मैं साईं के पास नहीं बैठ पाती। साईं हमेशा आपके पास बैठे होते हैं, वो कहीं मंदिर में थोड़ी ना है। आप किचन में हो, वो किचन में है। आप किसी की सेवा कर रहे हो, वो उस सेवा में है। आप किसी का ख्याल रख रहे हो, वो उस ख्याल में है। आप माता पिता की सेवा कर रहे हो, वो माता पिता की सेवा से खुश हैं। आप बच्चों पर ध्यान दे रहे हो, वो बच्चों के भीतर बैठकर खुश हैं। बस यही तो है साईं। और इसी में हम लोग खोए हुए हैं कि बाबा की पूजा नहीं कर पा रहे, और बाबा की पूजा है किस में वो हमको मालूम ही नहीं है। हम किस में बैठे हैं? वो मंदिर और वो आसन, उस पे बैठ के पूजा होगी। यही हमारा सबसे बड़ा भ्रम है, जिसको निकाल देना है। हमारे बाबा कहाँ है? हर जगह है बाबा। ऑटो में बैठे हैं, सफ़र नहीं कट रहा, साईं साईं, यही करते हैं हम। यही बता रही हूँ आपको, कोई उपाय आज तक, आपको सच बता रही हूँ, बाबा बैठे हैं मेरे पास, मैंने आज तक
अपने जीवन में अभी तक जितना भी जीवन जिया है बाबा के साथ, मजाल है कोई उपाय किया हो मैंने? कोई उपाय नहीं किया और ना कभी करूँगी, क्योंकि मेरे बाबा ने उपाय दिया ही नहीं करने के लिए। बहुत लोग बोलते हैं अनु कुछ ऐसा, अरे है ही नहीं है कुछ, क्या बता दो, झूठा। झूठ नहीं बोलेगी अनु, जो बोलेगी सच बोलेगी। जितना है, जितना करते हैं उतना ही अपने परिवार के साथ शेयर करेंगे, अदरवाइज़ कुछ नहीं। और सच बता रही हूँ, आप चिंता ना करो, भगवान आपके भाव में है, और भाव हमेशा हमारे भीतर होता है, कभी बाहर नहीं निकलता कि अभी भाव नहीं है ना, भाव हमेशा रहेगा। भाव चलते फिरते बाबा को देख लेते हैं ना, बाबा, वो भाव है। ठीक है स्वाति जी, अब मुझे लगता है कि आपके मन में कोई संशय तो नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी है तो आप मुझसे बात कर लीजिए, हम आपसे अच्छे से बात करके फिर उस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चिंता नहीं करना। लेकिन बाकी आप सिमरन ऐसे करते रहिए, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों की चिंताएं अपने आप दूर हो जाएंगी। ठीक है, अब आइए 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तू दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए प्रार्थना को संपूर्ण और दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, बाबा से प्रार्थना है। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।